कबीर ये माया पापनी फंदले बैठी हाट, सब जग तो फंदे पड़ा भी गया कबीरा काट। कबीर माया पापनी लारे लाए लोगे, और पूरी किने न भोगिया इसका यही विभोगे। ये माया धन संपत्ति भी माया है। पुण्यात्मा, माया कोई धन नहीं है। पुत्र भी माया है, पुत्री भी माया है, बेटा भी माया है, पति भी माया है, पत्नी भी माया है, माता पिता भी माया में आते हैं। संपत्ति भी माया है जो हमें यहाँ पर हमारी दुर्गति करती है। जैसे एक समय गंगा के प्रथम स्नान के विषय में पृथ्वी के ऊपर दो ऋषियों के संतों के गुटों में लड़ाई होगी और कट कर मर गए। तो प्रथम स्नान के ऊपर तो वहाँ वो गंगा का पानी माया बन गया, वो स्नान माया बन गया जिसने इन सब का नाश कर दिया। तो ऐसे हमने इस माया के जाल को समझना है। क्या बताते हैं? कबीर माया पापनी ये लारे लाए लोगे, पूरी किन्हों न भोगिया इसका यही वियोगे। इस माया को जैसे आप देखते हैं, सुना भी है, जैसे आप बताया था कि कोई भी व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं होता भगवान का, सतगुरु नहीं मिलता, तो वो अंतिम सांस तक भी माया के ही चक्कर में मर जाता है, उसका काम पूरा नहीं होता। जैसे परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अपने आत्माओं, जैसे अंत समय में भक्ति राम का नाम कौन जपेगा? क्या कहते हैं भाई, अंत समय में जो परमात्मा को याद करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो उसके पास पहुंच जाता है। तो अंत समय में जाप भक्ति कौन करेगा? मृत्यु के समय परमात्मा की याद किसने आवेगी? जिसने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे आप जी को रह रह कर बताया जाता है कि भगवान का भक्ति सिमरन गणा करा करो। सिमरन करने का तरीका कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष अलग से कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है, साधारण सिंपल सहज मार्ग है ये। जैसे चलते फिरते उठते बैठते आप अपनी गाड़ी लेकर आते हो या बस में या रेलगाड़ी में बैठकर जाते हो, किसी से गप्पे मत मारो। यहाँ से लेकर वहाँ तक, जैसे यहाँ से दिल्ली जाते हैं, एमपी में जाते हैं, दूर तक जाते हैं, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, तो अपनी भक्ति करते जाओ, परमात्मा का सिमरन करता जाओ वहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे आप दिनचर्या आपकी है, कोई कहीं मजदूर है, खेती करता है, दुकान पर जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उस रास्ते वाले समय का भी सदुपयोग करे, उसका नाम लेता जाओ, भगवान की भक्ति करता जाओ। मोटरसाइकिल पर जा रहे हो तो मोटरसाइकिल चला भी रहे हो और सिमरन भी करिए, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि कुछ जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपने आप हाथ क्लच पे और पैर गियर पे अपने आप चलते रहते हैं। आदमी का ध्यान कहीं होता है और वो अपने आप कुदरती सहयोग देते हैं हमारे को हर कार्य में, और मन अपना फ्री होता है। तो मन इधर उधर की बकवाद सोचने की बजाय राम नाम पर लगाए रखे। अब ये दास जब सर्विस करता था तो स्कूटर या मोटरसाइकिल होता था, तो अपने ऑफिस से जब चलता था, रोहतक के अंदर सर्विस करता था, वो इधर सिला बाईपास के पास ऑफिस था, यानी इधर दिल्ली साइड में, और इधर हिसार साइड में कति लास्ट में आकर बाहर कॉलोनी सी थी, वैसे उसमें मकान था। तो वहां से लेकर वहां तक लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ते थे, और बीच में वो आता था एक भिवानी स्टैंड, और उसमें वो रोहतक का मुख्य बाजार था और उसमें इतनी भीड़ लगी रहा करती थी। तो ये एक बार घर वाले कई बार वस्तु मंगा लेते थे, वो चीज लाना, वह लिस्ट बना कर दे देते कि आते समय ये घर का सामान लाना। तो कई बार ऐसा होता था दास की उसी समय मोटरसाइकिल शुरू करते ही और भगवान के सिमरन में लग जाता था।
और मुझे ये भी नहीं पता लगता था कई बार तो कि मैं बिहानी चौक पर गए, उस किला रोड पर गए, किस टाइम मोटरसाइकिल काट कर वहां घर आ लिया। जब घर वाली गली की तरफ मुड़ता था, जब याद आती थी रे कुछ सामान भी लाना था, तो वापस जाता था जब वो सामान लेकर आता था। और रोहतक में दास का ऑफिस था, जेई की सर्विस करता था। इधर कोसली साइड में हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था, तो वहां से लेकर 70 किलोमीटर पड़ती है रोहतक से कोसली, वहां से लेकर वहां तक मोटरसाइकिल में जाता था आराम से 2-2.5 घंटे में। धीरे धीरे अपना वजन करता जाता, वजन करता था।